इंटर में कौन कौन सा सब्जेक्ट होते हैं, इंटर आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इंटर साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और इंटर कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना पड़ता है। तो चूंकि इंटर 2 सालों की पढ़ाई होती है जिसमें एक साल हमें 11th में, एक साल हमें 12th में पढ़ना होता है। तो ये आप याद रखिएगा सबसे पहली बात कि जो सब्जेक्ट 11th में होता है वही सब्जेक्ट 12 में भी होता है। दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग नहीं होता है, किताबें अलग अलग होती हैं लेकिन जो सब्जेक्ट होता है वो अलग अलग नहीं होता है। 11th में जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें तो साइंस में अगर मान लीजिए फिजिक्स, तो फिजिक्स 11th में अगर आपने लिया है तो 12th में भी फिजिक्स रहेगा। अब लेकिन यहां पर फर्क यह है कि 11th के फिजिक्स की किताब अलग रहेगी, 12th के फिजिक्स की किताब अलग रहेगी। उसी प्रकार से मान लीजिए ज्योग्राफी हमने लिया, अब ज्योग्राफी जो है 11th में भी पढ़ना है हमें, 12th में भी पढ़ना है, पर 11th के ज्योग्राफी का जो बुक होगा वो अलग होगा और 12th के ज्योग्राफी का बुक अलग होगा। उसी प्रकार से अकाउंटेंसी में मतलब यह हुआ कि सब्जेक्ट आपका सेम रहेगा दोनों वर्ष में, दोनों साल में, बस उनकी किताबें चेंज होंगी। तो आखिर सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं इंटर में, ये आपको क्लियर पता चलने वाला है और हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए, सब्जेक्ट में हमें कॉम्बिनेशन क्या रखना चाहिए जिससे इंटर का जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें हमें बेहतर नंबर मिल सके, अच्छे मार्क्स आ सके। क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना ठीक रखने से कई बार बच्चों को अच्छा खासा नुकसान भी हो जाता है। तो ये दो चीजों की जानकारी आपको कंप्लीट मिलने वाली है इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो आपको यह समझ लेना है कि चाहे इंटर आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, ये तीनों फैकल्टी के बच्चों को, तीनों संकाय स्ट्रीम के बच्चों को 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट रखना पड़ता है, 2 भाषा विषय रखने पड़ते हैं। अब ये भाषा विषय जो दोनों होता है ना, दोनों 100-100 नंबर का होता है। यानी भाषा 1 लैंग्वेज 1 100 नंबर का और लैंग्वेज 2 भी 100 नंबर का। अब यहां पर आपको याद रखना है कि चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, लैंग्वेज 1 में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक आपको चुनना पड़ेगा। ये तीनों संकाय की मैं बात कर रहा हूं, लैंग्वेज तीनों में सेम है तो इसलिए मैं तीनों संकाय की बात कर रहा हूं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों की बात कर रहा हूं। तो लैंग्वेज 1 में आपको इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक चुनना पड़ेगा। 100 नंबर आपका हो गया, टोटल 500 का एग्जाम होता है, इसलिए आपको ध्यान देना है, गौर से इस बात को समझना है। तो 100 नंबर का लैंग्वेज 1 में या तो इंग्लिश या फिर हिंदी आपको चुन लेना है। अब लैंग्वेज 2 में जो है ना कई सारे विकल्प मिलते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पाली, प्राकृत, बंगला, भोजपुरी, मगही, बंगाली, ये सब मिलते हैं। तो इनमें से कोई एक आप चुन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि लैंग्वेज 1 में आपने इंग्लिश चुन लिया, हिंदी छोड़ दिया आपने, तो लैंग्वेज 2 में आप हिंदी चुन सकते हैं। याद रहे कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में एक ही सब्जेक्ट नहीं चुन सकते। ये नहीं कि लैंग्वेज 1 में हमने हिंदी चुन लिया, लैंग्वेज 2 में भी हिंदी चुन लिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप या तो अगर लैंग्वेज 1 में इंग्लिश चुन रहे हैं तो लैंग्वेज 2 में हिंदी चुनिए, उर्दू चुनिए, कोई और अगर क्षेत्रीय भाषा बंगाली, प्राकृत, भोजपुरी वगैरह आपको चुनना है वो चुनिए, या फिर अगर लैंग्वेज 1 में आप हिंदी चुन रहे हैं तो लैंग्वेज 2 में इंग्लिश चुनिए, या फिर उर्दू चुनना है, या आपको जो भी पसंद है वो चुनिए। तो ये 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गए 100-100 नंबर के, 200 नंबर का हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया और ये तीनों के लिए हो गया, मतलब आर्ट्स के लिए भी, साइंस के लिए भी, कॉमर्स के लिए भी, और सब्जेक्ट वही सेम होते हैं लैंग्वेज में। अब हम आते हैं 3 ऐसे सब्जेक्ट की तरफ जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी जिसको चुनना अनिवार्य होता है, यानी हमें वो 300 का 100-100 नंबर का 3 सब्जेक्ट भी चुनना होता है। अब यहां पर देखिए तीनों के लिए बारी बारी से मैं आपको बताता हूं कि ये इलेक्टिव सब्जेक्ट, लैंग्वेज तो हमारा 200 हो गया, अब 3 चुनना है इलेक्टिव, 500 हमारे हो जाएंगे। तो आर्ट्स की अगर हम बात करें तो आर्ट्स में इलेक्टिव सब्जेक्ट जो 300 चुनना है आपको ना, उसमें म्यूजिक, होम साइंस, फिलोसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, ये टोटल मिलते हैं आपको 10 सब्जेक्ट। अब इन 10 में से कोई 3 आपको चुनना पड़ेगा और ये तीनों जो होंगे वह 100-100 मार्क्स के होंगे। मतलब 200 तो आपका लैंग्वेज हो ही गया था और 300 यहां हो गया, मतलब टोटल कितने हो गए, 500 नंबर आपका जो मेन था वो कंप्लीट हो गया। यही 500 का आपका एग्जाम होगा, इसी 500 पे आपका रिजल्ट निकाला जाएगा। अब यहां पर हम आगे आते हैं साइंस में। तो साइंस के लिए जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है 300 नंबर वाला, यानी 100-100 नंबर के 3, उसमें आपको विकल्प मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और मैथमेटिक्स। इसमें से इन 5 में से कोई 3 आपको चुनना पड़ेगा और ये तीनों जो होंगे 100-100 नंबर के होंगे। अब हम आते हैं कॉमर्स की तरफ। तो कॉमर्स में भी आपको मिलते हैं कितने विकल्प, तो मात्र 4 विकल्प मिलते हैं और 4 में से कोई 3 आपको चुनना पड़ेगा और ये तीनों होंगे 100-100 नंबर के। इसमें बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, ये 4 सब्जेक्ट हो गए। इन चारों में से कोई आपको 3 चुनना पड़ेगा। तो लैंग्वेज 200 का हो ही गया था तीनों में, और लैंग्वेज तीनों में सेम ही था। तो ये तीनों में 5-5 100 नंबर का हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट जिसको चुनना बिल्कुल अनिवार्य
था वो कंप्लीट हो गए, लेकिन अभी 100 नंबर का एक सब्जेक्ट और चुन सकते हैं हम। यहां पर मैंने कहा चुन सकते हैं। यहां पर जो अभी तक मैंने पांचों बताया वो तो चुनना पड़ेगा, वो 500 तो कंपलसरी है, वो तो आपको चुनना ही है, हर हाल में चुनना है। 2 लैंग्वेज और 3 जो है वैकल्पिक, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट। ये 500 तो हर एक स्ट्रीम में, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों में तो चुनना ही चुनना है। लेकिन इसके बाद आता है एक एक सब्जेक्ट चुनने की बारी, जिसको कहते हैं एडिशनल, जिसको कहते हैं अतिरिक्त विषय, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। तो ये एक चुनना पड़ता है, आपको चुनना पड़ता है नहीं कहेंगे, बल्कि चुन सकते हैं। ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। चाहे अगर आपका मन है तो चाहे तो चुने एक सब्जेक्ट, नहीं तो एडिशनल में छोड़ भी सकते हैं। 500 का ही एग्जाम दीजिए आप। अब देखिए एडिशनल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो कॉमर्स में एडिशनल सब्जेक्ट का विकल्प जो मिलता है आपको, वो बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया और वेब टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबी, पर्शियन, पाली और बंगला। यानी इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। अब ध्यान ये भी रखना है आपको कि इससे पहले जो 5 सब्जेक्ट आपने चुना वो रिपीट नहीं होना चाहिए। उनमें से कोई भी सब्जेक्ट यहाँ दोहराना नहीं होगा, एक नया सब्जेक्ट चुनना होगा जो इससे पहले वाले 5 विषय में नहीं था। अब उसी तरह से अगर हम साइंस में आ जाएं तो साइंस में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट 100 नंबर का चुनने के लिए विकल्प जो मिलते हैं आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया और वेब टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मैथिली, यानी भाषा वाले सारे विषय। सेकंड भाषा 2 वाला जो था वो सारा विषय मिलता है। इसमें से भी कोई एक आप चुन सकते हैं जो कि आपके इंटर साइंस का एक्स्ट्रा विषय होगा। और यहां पर भी मैं बता दूं कि जो सब्जेक्ट ऑलरेडी आप 5 में से किसी में चुन चुके हैं वो रिपीट नहीं होना चाहिए। और उसी प्रकार से अगर हम आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में आपको एक्स्ट्रा में मिलता है योगा एंड फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, होम साइंस, फिलोसॉफी, हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया और वेब टेक्नोलॉजी। उसके बाद सारे लैंग्वेज सब्जेक्ट, इनमें से भी कोई एक आप चुन सकते हैं जो कि होगा कितना, तो 100 नंबर का होगा। अब यहां पर आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें प्रैक्टिकल वाले विषय कौन है। क्योंकि देखिए आपको 5 में से जो कंपलसरी मैंने बताया 2 लैंग्वेज और 3 इलेक्टिव, उन 5 में से कम 2 आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चुनना चाहिए। इससे क्या होता है कि नंबर काफी अच्छे आते हैं। तो अब हम आर्ट्स में अगर हम प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की बात करें तो आर्ट्स में देखिए होम साइंस में प्रैक्टिकल होता है। 70 नंबर का थ्योरी सेंटर पे एग्जाम होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल आपके अपने स्कूल में एग्जाम होगा। तो होम साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया और म्यूजिक हो गया। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आर्ट्स में प्रैक्टिकल होता है। तो कम से कम जो 3 आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट था लैंग्वेज को छोड़ करके, उन तीनों में से कम 2 आप अगर संभव है तो रखिए ऐसे सब्जेक्ट को जो कि जिसका प्रैक्टिकल होता है। साइंस की अगर बात करें तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, ये 4 सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है। अब इन चारों में से कम अगर 2 रखते हैं आप तो आपका प्रैक्टिकल वाला विषय रहेगा, उसका प्रैक्टिकल स्कूल में होगा और बाकी 70 नंबर का एग्जाम जो होगा वो आपके सेंटर पर होगा, जहां आपका सेंटर जाएगा। अब उसी प्रकार से अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया और अकाउंटेंसी हो गया, इनमें प्रैक्टिकल होता है। इनको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकल विषय के रूप में, कम से कम 2 आप रख सकते हैं। तो ध्यान रहे कि आपका जो रिजल्ट बनता है वो मुख्य रूप से 5 विषय पर ही बनता है, 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट और 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में फेल हो या पास हो उससे आपके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, लेकिन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेने का एक फायदा है कि एक्स्ट्रा अगर आपने लिया है, एडिशनल सब्जेक्ट आपने लिया है और अगर आप 5 में से किसी मेन सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं पर एक्स्ट्रा में पास हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा वाला जो नंबर है, मार्क्स है, वो उस फेल वाले विषय के साथ रिप्लेस हो जाता है और आप जो आपका रिजल्ट है वो फेल से पास हो जाता है, आपका रिजल्ट खराब होने से बच जाता है। तो ये एक्स्ट्रा लेने का फायदा होता है। तो इतनी बातों से लगभग आपको सब्जेक्ट चुनने का आइडिया मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।